हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम प्रकाश कंजरिया है और हम यहाँ पे पढ़ाई करने वाले क्लास 4 चैप्टर नंबर 1 थोड़ा सा अलग वे में पढ़ाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग होगी। हम लोग यहाँ पे अपनी लाइफ में एक्सप्लोर करना चाहेंगे कैसे हमारी जो एनसीईआरटी बुक है उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करें और हमारा नॉलेज यहाँ पे बढ़ाइए। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लास 4 चैप्टर नंबर 1 है, वर्ल्ड अराउंड अस का चैप्टर है। कि फर्स्ट वन चैप्टर कौन सा है बेटा? और कम्युनिटी। तो कम्युनिटी माने क्या होता है, उसके रिगार्डिंग में सबसे पहले आपको थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर कर लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे मैं गुजरात से बिलोंग कर रहा हूँ, तो गुजराती कम्युनिटी कैसी है, गुजराती जो समाज है वो कैसा है। कम्युनिटी माने कि ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल कि जो कैसे बिहेवियर करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो बेटा, हम लोग समझने वाले कि यहाँ पे गुजराती पीपल है, तो गुजराती पीपल जो यहाँ पे कम्युनिटी कैसे एज वेल आप फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा। देखो यहाँ पे गरबा का जो पूरा यूनिफॉर्म पहना हुआ है, हमें भी बोल सकते हैं, कॉस्ट्यूम पहनना है वो हम बोल सकते हैं। तो प्रॉपरली आपको पता चल जाएगा कि एक कौन सी कम्युनिटी है, गुजराती कम्युनिटी है। और ऐसे ही यहाँ पे हम लोग जाएंगे तो एक गाँव की कोई कम्युनिटी है जो कच्छी मारवाड़ा की कम्युनिटी बोला जाता है। तो ये थोड़ी सी आप देख सकते हैं बेटा कि यहाँ पे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कहाँ पे रहते हैं, कैसे रहते हैं, किस इलाके पे रहते हैं और कहाँ कौन से स्टेट पे, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कौन से ज़िले में रहते हैं। उस हिसाब से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कम्युनिटी क्या क्या हो सकती है। तो हम लोग ये कम्युनिटी तो देख लेते हैं। चलो हम लोग ये थोड़ा सा देखो, एक गांव में कम्युनिटी क्या होती है। कोई एज वेल कोई सरपंच होता है और उसी के अराउंड कोई एज वेल कोई मेन पर्सन को आइडेंटिफाई करके उसके अराउंड सब लोग बैठे हुए हैं। तो एक कम्युनिटी है और कम्युनिटी माने एक समाज है बेटा। और देखो यहाँ पे आगे जाते हैं तो यहाँ पे कोई ट्राइबल कम्युनिटी है कि यहाँ पे कोई एज वेल ट्राइबल माने कि आदिवासी हम लोग एज वेल बोल सकते हैं कि ट्राइबल कौन है। तो ऐसे हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते अनाप शनाप, बट एज वेल एक रिस्पेक्टेड पर्सन है जो उनकी एक रिस्पेक्टफुल लाइफ है बेटा। तो हम लोग उनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो है तो हमारे जंगल, हमारे वनों सब कुछ सुरक्षित है बेटा। तो एक ट्राइबल कम्युनिटी है कोई भी। और यहाँ पे आगे देखें तो कोई भी एज वेल कोई भी हमारी ट्राइबल कम्युनिटी हो सकती है या कुछ भी कोई भी कम्युनिटी हो, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिटी कुछ ना कुछ अपना क्रिएटिविटी करती रहती है। और यहाँ पे देखो बेटा कि कोई ना कोई कम्युनिटी है वो थोड़ा सा बहुत अपने आप में यूनिक दिखाने के लिए थोड़ा सा एक यूनिकनेस लाते हैं। यहाँ पे देखो बेटा, एक कौन सी कम्युनिटी है कि यहाँ पे ऑक्यूपेशन कम्युनिटी है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन है। फॉर एग्जांपल डॉक्टर है, इंजीनियर है, फायर पर्सन है, पुलिसमैन है, एज ए टीचर है, एज वेल कोई भी कॉर्पोरेट है। तो देखो बेटा यहाँ पे किसकी कम्युनिटी है? एज ए ऑक्यूपेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन की है। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है बेटा वो कम्युनिटी बेस पे है कि कैसे कम्युनिटी है और कैसे हमको पढ़ाई करनी है। क्योंकि हम क्लास 4 में बेटा है, तो क्लास 4 में हमको पता होना चाहिए कि कैसे हम लोग दूसरे कंट्री के साथ साथ हमारे जो राज्य है, हमारे स्टेट है, हम लोग कैसे उनको अपने आप को अपना खुद माने। क्योंकि सबसे पहले बड़ी बात होती है बेटा कि हमारे आसपास जो कुछ भी है, हमारा समाज है, हम लोग जो रह रहे, जो सोसाइटी है वो कैसे बिलोंग कर रही है और कहाँ से वो आ रहे हैं, सब कुछ हमको पता होना चाहिए। जिससे क्या होगा, एक बेटा यूनिटी पावर बनेगी। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं बेटा और कम्युनिटी कि हमारी कम्युनिटी, हमारा समाज कैसा है। अबाउट द यूनिट, हमारा इस यूनिट में क्या सीखना है बेटा, ये प्रॉपरली बेटा हम लोग सीखेंगे, लाइन टू लाइन जाएंगे और आगे समझते जाएंगे। वी ऑल द डिपेंड ऑन ईच अदर इन द सम वे ऑफ द अनदर। हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आसपास हमारे कैसे है सब कुछ। वी लिव इन द आवर कम्युनिटीज़, हम लोग जो कम्युनिटी में रह रहे हैं वो कहाँ पे है। शेयरिंग द स्पेस एंड रिसोर्स, हम लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ पे जगह थोड़ी सी दे रहे हैं और वहाँ के रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं। रेगुलर इंटरेक्शंस एंड द सेलिब्रेशन अर्ली इनरेज और बॉन्ड्स, हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो सेलिब्रेशन कर रहे हैं। जहाँ पे हमारी कम्युनिटी है, हम मान लो गुजरात से बिलोंग कर रहा हूँ बेटा, मैं अहमदाबाद से, तो यहाँ पे देखो हमारी जो कम्युनिटी है वहाँ पे एज वेल गुजराती पर्सन है, तो वहाँ पे गरबा खेलते हैं, राइट। तो वो क्या करता है, अपना कल्चर एक बिल्ड करते रखते हैं कि हमारी कम्युनिटी है, हम गुजराती है, तो हमारी एक ही शान है, हमारी एक ही आन बान शान है कि आइडेंटिफाई हम लोग कैसे होते हैं, गरबा से। पूरे वर्ल्ड में हमारे गरबे फेमस है। तो इसी तरह से कोई भी कम्युनिटी होगी वो अपने आप में खुद कोई डांस होगा, कोई खाना होगा, कोई पीना होगा, कुछ भी कुछ एक अपनी आइडेंटिफाई करते रहते हैं वो लोग और अपनी आइडेंटिटी बनाए गए रखते हैं। तो बेटा यहाँ पे देखो कोई डांस है, कोई कल्चर है, वहाँ पे फॉलो करते हैं बेटा। देखो बॉन्ड्स क्रिएटिंग द सेंस ऑफ द belongingness community thrives on the occupation corporation
कोऑपरेशन, कम्युनिकेशंस एंड द म्यूचुअल रिस्पेक्ट इन देयर सोशल एंड नेचुरल सराउंडिंग्स, कि हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमारे आसपास का कल्चर उसमें दिखाया जा रहा है और उसी कल्चर को हम लोग ज़्यादातर फॉलो करते हैं बेटा। फॉर एग्जाम्पल मान लो बेटा हम लोग गुजरात से बिलोंग कर रहे हैं, ओके, तो गुजरात का एटमोसफियर पे डिपेंड करेगा कि यहाँ का पर्सन कौन से कलर का कपड़ा पहनेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो बेटा आप लोग कच्छ में जाइए, ओके, और यहाँ पे मान लो कोई भी आप डेजर्ट एरिया में जाए तो वहाँ पे गर्म कपड़ा माने कि नहीं पहना जाता ना, वाई, क्योंकि वहाँ पे गर्मी ज़्यादा रहती है। बट आप वही कम्युनिटी के जो बंदे हो गए, वो वही पर्सन हो गए जो एज वेल जम्मू कश्मीर वहाँ पे ठंडे इलाके हैं बेटा, तो वहाँ जाएगी और वहाँ के जो कपड़े पहनेंगे बेटा वो प्रॉपरली अलग वे में हो गए, वहाँ पे थोड़ा ऊनी कपड़े हो गए, थोड़ा सा एज वेल थिकनेस वाले कपड़े हो गए। तो सब कुछ वहाँ का कल्चर पे डिपेंड करता है कि वहाँ आपका खान पान क्या है, वहाँ का रहना क्या है बेटा, और उनकी बोली क्या है, वो क्या कौन से लैंग्वेज बोलते हैं, कौन सी लैंग्वेज में कम्युनिकेशंस करते हैं, उसके हिसाब से सब कुछ डिपेंड रहता है। मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ बेटा, आपको क्या करना है कि आप जो सोसाइटी में रह रहे हैं वहाँ सोसाइटी में हर एक आपके फ्रेंड है, उनको पूछिए वो कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं, कौन से स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, और उनका फेवरेट खाना क्या है, उनका फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है, उनका फेवरेट जो वो क्लोथ पहनते हैं वो कौन सा है। तो आपको ऑटोमेटिकली बेटा समझ आ जाएगा कि वो क्या करना चाहते हैं अपने लाइफ में और कैसे अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं बेटा। फॉर एग्जाम्पल देखो बेटा आगे, स्टूडेंट्स आर एक्सप्लोर द कम्युनिटी इंस्टीट्यूट्स अराउंड दैम इंक्लूडिंग द स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, बैंक्स एंड मार्केट्स। दे अंडरस्टैंड द रोल ऑफ पीपल, tools used and that they contribute to the development of the more inclusive and the sustainable society। मतलब क्या कहना चाहता है बेटा कि कोई भी कम्युनिटी हो उसमें से कोई ना कोई ऑक्यूपेशन चूज करता है और उसको वो कम्युनिटी को स्टेबल रखने के लिए अपने आप में अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस देते रहते हैं। देखो बेटा क्या बोला, द डेवलपमेंट ऑफ द मोर इंक्लूसिव एंड द सस्टेनेबल सोसाइटी, मतलब वो अपने आप को सतत विकसित करने के लिए प्रयास करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो बेटा मैं गुजराती हूँ, तो गुजराती बिलोंग कैसे करते हैं बेटा, वो कैसे जाने जाते हैं, एक गरबा से, सेकंड वन वो बिजनेस पर्सन से जाना जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे रिस्क लेना बहुत बड़ी बात होती है और हम लोग यहाँ आसानी से रिस्क ले लेते हैं, हमारे पास रिस्क के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। हमारे यहाँ पे पढ़ाई लिखाई का थोड़ा सा एज वेल जो इंटीग्रेट आउट ऑफ स्टेट है उससे थोड़ा सा कम रहता है। वाई? बिकॉज हमारे यहाँ पे ब्लड इन बिजनेस बोला जाता है। तो हमारी जो डेवलपमेंट, हमारी जो कम्युनिटी है गुजराती कम्युनिटी, वो एज वेल सस्टेनेबल करेगी किस सोसाइटी पे, एज वेल बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ज़्यादा करेगी। मान लो कि आप कोई भी स्टेट हो जो एज वेल ईस्टर्न साइड स्टेट हो, फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, और अदर वन जो स्टेट है वहाँ पे ऐसी कंपटीशन है कि वहाँ पे कम्पिटिटिव एग्जाम का एक थोड़ा सा रोल मॉडल ज़्यादा रहता है। बट हमारे यहाँ पे गुजरात पे देखो तो थोड़ा सा कम रहता है। वाई? बिकॉज कि हमारे यहाँ पे जैसी जैसी अपॉर्चुनिटी है, हमारे यहाँ पे सी लेवल ज़्यादा है, तो हम लोग यहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है हमारे पास, हमारे यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ज़्यादा बिजनेस हो सकता है। तो हम लोग हमारे कम्युनिटी, हमारी जो एक्सप्लोर कर रखते हैं बेटा, वो हमारे आसपास से ही डिफाइन करती है। चलो आगे देखिए बेटा, दे गेट द फैमिलियर विथ हाउ द ट्रांसपोर्टेशन हेल्प्स इन द मूवमेंट of people and the various goods, and similarly they also learn how to communication has improved the steadily with time both transportation and the communications have the improved communicating। देखो बेटा क्या बोल रहे हैं, मान लो थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाना चाहता हूँ। मान लो कि मुझे आपसे थोड़ी सी आम चाहिए, तो मैं क्या बोलूँगा कि आप प्लीज़ मुझे आम दीजिए। ओके, मान लो आप कोई वेस्ट बंगाल से बिलोंग कर रहे हो, आप कोई ऐसे साउथ कर्नाटक से बिलोंग कर रहे हो, तो आप कौन सी लैंग्वेज में बोलेंगे? मैं तो गुजराती हूँ, तो हूँ गुजराती छूँ, तो हूँ कहता पुलिस मने कैरी आप। बट आप हिंदी से बिलोंग कर रहे हो, आप उत्तर प्रदेश बिहार से बिलोंग कर रहे हो, तो आप क्या बोलेंगे? मुझे आम दीजिए। तो आप समझो बेटा कि यहाँ पे एक पर्सन और दूसरे पर्सन की जो कम्युनिकेशन लैंग्वेज है बेटा, एक पर्सन है और यहाँ पे दूसरा पर्सन है बेटा, दोनों की कम्युनिकेशन लैंग्वेज है, बात करने का तरीका है बेटा, वो सिमिलरली सेम लैंग्वेज में होगा तो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी, और ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे बेटा तो ज़्यादा अच्छी बेटा बॉन्डिंग भी हो सकती है। आप समझो आपके जो क्लास है बेटा, उस आपके क्लासमेट में कई सारे फ्रेंड हैं। मान लो कोई गुजरात से बिलोंग कर रहा है, कोई उत्तर प्रदेश से बिलोंग कर रहा है, कोई झारखंड, बिहार, अलग अलग स्टेट से बिलोंग कर रहा है। तो आपकी बॉन्डिंग सबसे अच्छी किससे पास बनेगी बेटा? आप गुजरात से, तो गुजराती लैंग्वेज वाला जो बंदा है वो आसानी से बेटा आपको समझ सकेगा, आपकी फीलिंग को समझ सकेगा और आपसे ज़्यादा अटैच
हो सकता है। तो यहाँ पे बेटा हमको समझने वाली बात है कि हम लोग जहाँ से पर भी बिलोंग कर रहे हैं उसको ज़्यादा हम लोग चाहते हैं, चाहत रखते हैं बेटा। बट हमारे इंडिया कंट्री में सबसे ज़्यादा बेटा सब लोग अच्छी अच्छी कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं, सब लोग अच्छे हैं और एक दूसरे से प्यार से रह रहे हैं। इसीलिए तो हमारे यहाँ पे बेटा एक यूनिटी है। ओके बेटा, हमारे जहाँ पे हमारी जो कंट्री है उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेट्स है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिटी बिलोंग करती है। बट आज तक कोई भी ऐसा नहीं हुआ है कि जहाँ पे थोड़ा सा वायलेंस क्रिएट हो गए। बट होता रहता है, थोड़ा बहुत होता रहता है। बट एट द टाइम बहुत अच्छी बात है कि हम लोग एक लोकतंत्र में रह रहे, सबको यहाँ पे जीने का हक भी है बेटा और गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है बेटा। चलो देखो बेटा आगे, दे डेवलप अ सेंस ऑफ द डायरेक्शंस एंड द एबिलिटी टू लोकेट द वेरियस प्लेसेस थ्रू आउट द लैंडमार्क बाय द ड्राइंग द स्केचिंग द आइडेंटिफाई एंड द रीडिंग द मैप। अब देखो बेटा क्या बोल रहा है, दे डेवलप ऑफ द सेंस ऑफ द डायरेक्शन एंड द एबिलिटी टू लोकेट द वेरियस प्लेस थ्रू आउट द लैंडमार्क बाय द ड्राइंग द स्केचिंग आइडेंटिफाई एंड रीडिंग द मैप। तो वो लोग बोल रहे हैं कि आप लोग जहाँ पर भी रह रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करें वो हमारे मैप है। फॉर एग्जाम्पल बेटा मैं समझाना चाहता हूँ, ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको इस इमेज से ज़्यादा देखना मिलेगा बेटा। ये क्या, इस इमेज क्या बोलती है, ये इमेज बोलती है बेटा ये कोई साउथ का है बेटा। मुझे कैसे पता चला ये साउथ का फोटो है? देखो बेटा, एक सबसे पहले यहाँ गुजरात है, तो गुजरात में थाली दी जाती है खाने के लिए। यहाँ पे क्या है बेटा, कोई एज वेल नारियल का पत्ता वगैरह बोला जाता है वो है। और समझो बेटा कि हमारे यहाँ पे कल्चर में एज वेल पैंट शर्ट वगैरह पहनते हैं, यहाँ पे पहनते बेटा धोती पहनते। देखो तो हम लोग आसानी से बेटा फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस कम्युनिटी इस साउथ से बिलोंग कर रही है। वाई? बिकॉज साउथ में क्या रहता है बेटा, थोड़ा सा क्या होता है दरिया किनारा है और जो सी लेवल है बेटा, सी कॉर्नर है, तो वहाँ पे क्या रहता है ज़्यादा बेज वाला पानी वगैरह रहती है, हवा रहती चलती रहती है, तो वहाँ पे एटमोसफियर थोड़ा सा गीला रहता है। और एटमोसफियर जो गीला रहता है बेटा, इसी हिसाब से कपड़े भी वैसे पहने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो बेटा हम लोग गुजरात से बिलोंग कर रहे हैं, तो गुजरात में जो कपड़े पहने जाते हैं जो एज वेल बारिश के मौसम में पहने जाते हैं, एज वेल मानसून के मौसम में जो पहने जाते हैं, वो कपड़े यहीं सिमिलरली हर टाइम पहने जाएंगे। वाई? बिकॉज वहाँ का मौसम ऐसा रहेगा इसीलिए। अब देखो एक कम्युनिटी है तो यहाँ पे खाने का तरीका भी अलग होगा, यहाँ पे जो खाने की चीज़ होती है वो भी अलग रहेगी। हम लोग यहाँ पे गुजरात में है तो रोटी चावल दाल भात और हम लोग शुगर थोड़ा सा मीठा ज़्यादा खाते हैं। बट यहाँ पे साउथ में जाएंगे बेटा तो हम लोग इडली डोसा बनाते हैं घर पे भी या बाहर शॉप में भी होटल वगैरह में, तो वहाँ पे थोड़ा हम लोग स्पाइसी मांगते हैं। वाई? क्योंकि वो स्वाद उसी में आता है। तो हर एक कम्युनिटी है, हर एक कम्युनिटी का अपना स्पेशल फूड है, हर एक कम्युनिटी का स्पेशल अपना आपका खुद का एक कल्चर है, अपने आप का ड्रेसिंग सेंस है बेटा। तो इसीलिए हमको इस चैप्टर को पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगना चाहिए और लगेगा बेटा इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे अच्छे से पढ़ाने वाला बेटा। अब देखिए कि एक कम्युनिटी गुजराती कम्युनिटी बेटा, हम लोग गुजरात से बिलोंग करें तो मैं आपको उसके फ़ोटो दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो बेटा कपड़े से सेंसेस से पता चलता है कि यहाँ पे गुजरात में गरबा खेला जाता है, तो ये गुजराती कम्युनिटी है। यहाँ पे हमारी कच्छ वगैरह की कम्युनिटी है, वहाँ से मैंने गूगल से फ़ोटो लिया हुआ है। तो देखो बेटा कि यहाँ पे हम लोग कैसे रह रहे हैं, मतलब जो कच्छ हो या कुछ भी डिस्ट्रिक्ट हो, हमको मुझे कंफर्म नहीं है बट एज वेल वही है मे बी। तो यहाँ पे बेटा देखो यहाँ पे छोटी छोटी बच्ची भी ऐसे ऐसे बड़े लोगों जैसे कपड़े पहन रहे हैं। तो बेटा यहाँ पे देखो कि कम्युनिटी कैसे बिलोंग कर रही है। वहाँ पे घर का स्ट्रक्चर देखो बेटा पत्थर से बनाए गए हैं, जो मैथ्स का हमारा फर्स्ट वन चैप्टर है वो स्लैब से बनाए गए हैं बेटा। पर आगे देखते जाइए बेटा तो एक गाँव की कम्युनिटी है, तो यहाँ पे देखो बेटा एक कोई ट्राइबल कम्युनिटी है, ये भी कम्युनिटी है, ये ऑक्यूपेशन डिफरेंट टाइप्स ऑक्यूपेशन की कम्युनिटी है। तो बेटा यहाँ पे हम लोग अब हमारा चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट होने वाला है, लिविंग टुगेदर। कौन सा चैप्टर बेटा हमारा? लिविंग टुगेदर। तो उसका मतलब लिविंग माने कि रहना। ओके तो बेटा हम सब तो बेटा यहाँ पे समझो कि एक एक वर्ड पे आप लोग काम करते जाएंगे और समझते जाएंगे। लिविंग माने कि रहना, हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं उसको लिविंग बोलते हैं। टुगेदर मतलब एक साथ रहना बेटा, इसका मतलब क्या था? एक साथ रहना। टुगेदर का मतलब होता है बेटा एक साथ रहना। अब हम लोग आगे समझे, एक एक चैप्टर का एक एक पॉइंट हम लोग लेते जाएंगे और समझते जाएंगे बेटा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो अराउंड माई विलेज, अ टूर अराउंड माई विलेज। टूर माने कि हम लोग ट्रैवल करते हैं उसको बेटा क्या बोलते हैं? टूर। अ टूर अराउंड माई विलेज, हमारे जो गांव है उसके अराउंड हम लोग क्या करेंगे? टूर करेंगे, ट्रैवलिंग करेंगे। माई नेम इज़ चंदन, मेरा नाम चंदन है। आई लिव इन ब्यूटीफुल विलेज। आई लिव माने रहना, इन अ ब्यूटीफुल विलेज। इन माने कहाँ पे रह रहा है?
ब्यूटीफुल सुंदर एक गांव में रह रहा है। देयर इज़ अ बिग प्ले ग्राउंड नियर माई हाउस। उसके घर के पास कौन सा बहुत बड़ा, बिग माने बहुत ही बड़ा, प्ले ग्राउंड नियर उसके पास है, बाय हाउस किसके पास है, घर के पास है। आफ्टर स्कूल के बाद आई गो देयर विथ माई फ्रेंड टू प्ले कबड्डी एंड अदर गेम। मैं उस मतलब શું કહે છે બેટા, आई गो देयर એટલે હું जाऊँ છું, मैं जा रहा हूँ, विथ माई फ्रेंड्स किसके साथ, मेरे फ्रेंड के साथ, टू प्ले कबड्डी क्या खेलने लिए, कबड्डी और अदर गेम्स खेलने के लिए जा रहा हूँ। देयर इज़ अ बिग बनायान ट्री, सब वहाँ पे एक बनाया का सबसे बड़ा ट्री है। एट द कॉर्नर, कॉर्नर माने कि कोना, ये वाला जो कोना है उसको कॉर्नर बोलते हैं बेटा। ऑफ द प्ले ग्राउंड अंडर विच और एल्डर्स गेदर टू टॉक विथ ईच अदर, वहाँ पे कोई है वो अपने आप में एक दूसरे से बात कर रहे, टॉक माने बातचीत करना, विथ ईच अदर एक दूसरे के साथ। कम लेट मी सो योर अराउंड, मतलब वो वहाँ पे कम लेट मी सो योर अराउंड, यू अराउंड, हम लोग वहाँ पे जाकर देखते हैं। तो बेटा समझो कि यहाँ पे सबसे पहले देखो कि हमारे गांव है, मतलब चंदन नाम का लड़का है उसका गांव है, वो अलग अलग प्लेस है। तो सबसे पहले बेटा हमको समझना चाहिए कि कोई भी गांव हो उसमें प्रॉपरली वस्तु देखने की लायक बाबत वो होती है कि एक पंचायत होती है, वहाँ गाय का होता है, तालाब होता है, कुआं होता है, कार होती है, हॉस्पिटल होती है, थोड़ी छोटी बड़ी। यहाँ पे गाँव का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग तरीके होता है। सॉरी बेटा, तो यहाँ पे बेटा देखते हैं क्या लिख रहे हैं, देखो राइट करना है बेटा, क्या करना है, लुक एट द पिक्चर ऑफ द चंदन्स विलेज, व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर, डिस्क्राइब बिलो। तो बेटा समझो कि मैं यहाँ पे आपको बोलना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे कुछ लिखाने वाला नहीं हूँ। वाई, बिकॉज यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको समझाना चाहता हूँ कैसे लिखना है, लिखने का सोचना कैसे है बेटा वो समझना चाहिए। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो कोई भी आप यूट्यूब में चैनल में कुछ भी वीडियो देख लो बेटा, तो सबसे पहले वहाँ पे करेंगे डायरेक्ट सॉल्यूशन बेटा, बट वहाँ पे प्रॉपर लर्निंग नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, लिखना तो आपको आ जाएगा ऑटोमेटिकली, बट सोचना कैसे है, सोचने का तरीका क्या हो सकता है, और कैसे हम लोग बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट अपने आप में खुद बनाकर लिख सकते हैं, वो हमको सोचने के लिए मैं सिखाने वाला बेटा। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट फॉर यू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर योर फ्रेंड्स, ओके बेटा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आपको जो नीचे दिया गया है पैराग्राफ वो आपको लिखना है। क्या लिखना बोल रहा है, लुक एट द पिक्चर, आप इस पिक्चर को देखो, ऑफ चंदन, चंदन्स विलेज ना, चंदन का विलेज है उसका पिक्चर देखो। व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर, डिस्क्राइब बिलो, मतलब आप उसको डिस्क्राइब करो इस पिक्चर में क्या क्या दिख रहा है। तो सबसे पहले बेटा देखो, कोई भी पिक्चर हो हमारे सामने, कोई भी एनिमल पिक्चर हो, तो सबसे पहले कोई भी एक कॉर्नर देखो, इस पिक्चर क्या बता रहा है। ये पिक्चर छोटा सा गाँव का है, ओके। और साथ साथ बेटा कोई भी पिक्चर हो उसको डिस्क्राइब कैसे करना है, सबसे पहले एक कोना पकड़ो बेटा, क्या पकड़ो, एक कोना पकड़ो, उसको एंटी क्लॉकवाइज लो या क्लॉकवाइज लो बेटा। तो उससे क्या होगा कि हमारा पिक्चर में एक एक चीज़ एक साथ आ जाएगी, कोई भी चीज़ मिस होगी नहीं। यहाँ पे एक काऊ दिख रही है, यहाँ पे तालाब दिख रहा है छोटा वाला, यहाँ पे बड़ा ट्री दिख रहा है, यहाँ पे मंकी दिख रहा है, किसके ऊपर बैठा है बेटा, एक पेड़ के ऊपर बैठा। यहाँ पे कोई हॉस्पिटल जैसा दिख रहा है, यहाँ पानी की टंकी है, यहाँ पे एज वेल गार्डन है बेटा, वहाँ पे एक बने का पेड़ है, यहाँ पे भी थोड़ा एज वेल पंचायत वगैरह स्टेशन वगैरह है, यहाँ पे कार है, यहाँ पे होटल वगैरह दिख रहा है बेटा। यहाँ पे कोई पर्सन है जो कोई खेत में काम कर रहा है, यहाँ कोई फार्मर है, यहाँ पे कुआं है एज वेल। यहाँ पे हम लोग आसानी से बेटा समझ सकते हैं कि इस पिक्चर किसके बारे में लिखना चाहते हैं। तो अब आपको ऑटोमेटिकली बेटा समझ आ गया होगा। मैं आपको लिखाऊंगा, कब लिखाऊंगा, जब ये पूरा का पूरा चैप्टर 1 ख़त्म होगा, उसके बाद स्पेसिफिकली मैं बेटा आपको लिखाऊंगा कि इसको लिखना कैसे है, एक एक चीज़ लिखाऊंगा। बट बेटा पहले सबसे पहले मैं आपको सिखाना चाहूँगा पूरा चैप्टर, उसके बाद लिखने पे आएंगे हम लोग। डायरेक्ट मैं लिखाने वाला नहीं हूँ बेटा, ये मेरा थोड़ा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, और उसी हिसाब से बेटा हम पढ़ेंगे, क्योंकि रट्टा मारना मुझे भी पसंद नहीं है और आपको भी पसंद नहीं आना चाहिए रट्टा मारना, ओके बेटा। चलो आगे देखते हैं। एक्टिविटी नंबर 1, एक्सप्लोर योर लोकेलिटी, ऑब्जर्व द पीपल एंड द प्लेस अराउंड यू। क्या बोल रहे हैं बेटा, एक्सप्लोर करो, एक्सप्लोर मतलब कि ढूंढो। योर लोकेलिटी, आप लोग कहाँ रह रहे हैं। ऑब्जर्व द पीपल, अपने आप में जो भी लोग पीपल है आपको ऑब्जर्व करो, उसको देखो। एंड प्लेस अराउंड यू, तुम लोग जहाँ पे रह रहे हो वहाँ पे देखो कौन कौन से लोग रह रहे हैं, कौन स्टेट से रह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं गुजरात से बिलोंग कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे घर के आसपास उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और
वेस्ट बंगाल से ज़्यादातर लोग यहाँ पे जॉब करने के लिए आते हैं। तो उनका खाना पीना अलग होता है, उनका रहना अलग होता है, उनके जो कपड़े पहनने का सेंस होता है वो थोड़ा सा डिफरेंस वे में होता है। उनकी कम्युनिटी, उनकी स्पीच देने का तरीका, कम्युनिकेशन करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। तो यहाँ पे हमको एक्सप्लोर करना है कि हमारे आसपास जो भी घर रह रहे हैं उसको हम लोग कैसे देखना चाहिए। ओके, राइट योर ऑब्जर्वेशन अबाउट हाउ टू पीपल एंड द प्लेस यू सी एंड कनेक्ट टू ईच अदर इन द टेबल गिवन बिलो। आपको वो क्या क्या करना है वो आपको नीचे दिए गए टेबल पे आपको देखना है और उसको आपको फुलफिल करना है। तो चलो, सबसे पहले आपको कहाँ जाना, पीपल और प्लेस दिखाया गया, शॉपकीपर। आप जहाँ पे दुकान लेने जाते तो वहाँ का कैसे है, कनेक्शन बिटवीन द पीपल एंड द प्लेस, सेल गुड्स लाइक अ फूड आइटम्स, क्लोथ एंड प्रोडक्ट फॉर द डेली नीड्स। आप शॉपकीपर के पास जाएंगे तो देखो बेटा, शॉपकीपर के पास जाएंगे तो वो क्या बेच रहा है, गुड्स लाइक फूड आइटम्स, क्लोथ एंड प्रोडक्ट फॉर द डेली नीड्स। आपको जो भी डेली नीड्स के लिए जो भी प्रोडक्ट चाहिए वो वहाँ पे शॉपकीपर बेच रहा है। सेल लोकल प्रोडक्ट, कैसे भेज रहा है बेटा, लोकल प्रोडक्ट भेज रहा है। तो अब समझो कि वहाँ का तरीका कैसे होगा बेटा बातचीत करने का, कॉमेडी का, और वो कैसे चीज़ रखेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो बेटा यहाँ पे गुजरात है, गुजरात में अहमदाबाद है, थोड़ा सिंपल में समझो, यहाँ शॉपकीपर है। तो शॉपकीपर के पास आप जाएंगे, डेली लाइफ की नीड की जो चीज़ है वो आपको मिलेगी आसानी से। बट आप देखो बेटा कि आपको यहाँ पे इडली डोसा का नहीं मिलेगा। वाई? बिकॉज गुजराती पीपल है तो रोटी सब्जी वगैरह खाते रहते हैं। अभी आम का सीज़न है, एज वेल समर सीज़न है, तो आम का सीज़न हो सकता है तो वहाँ पे आम मिल पाएगी, आम का रस मिलेगा, बट वहाँ पे इडली डोसा नहीं मिल पाएगा। वाई? बिकॉज यहाँ पे साउथ का जो कल्चर है वो थोड़ा सा कम दिखा जाता है। क्यों? वाई? बिकॉज यहाँ पे गुजराती कम्युनिटी रहती है। तो जो शॉपकीपर है वो ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि यहाँ पे हमारी कोई भी साउथ की आइटम अभी नहीं बिक सकती है। ओके, तो उस हिसाब से वो अपना माल सामान लाएगा और वहाँ पे वो थोड़ा सा अपने आप को एक्सप्लोर करेगा, अपने आप को ग्रोथ करेगा, बिजनेस करेगा। तो बेटा समझो, हम लोगों को इस तरीके से सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बेटा कोई समझने वाली बात ये है कि कम्युनिटी है, कम्युनिटी के साथ साथ हमको थोड़ा सा अलग वे में पढ़ाई करनी चाहिए। मान लो बेटा रोड है, तो कनेक्ट द पीपल लिविंग इन द डिफरेंट एरिया। आपको कनेक्ट होना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरिया पे। अलाउ द एवरी इजी मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, और आपको वहाँ पे इजीली गुड एंड सर्विस मिल पाएगी। चलो आगे देखते हैं बेटा। हेल्थ सेंटर है तो प्रोवाइड्स ट्रीटमेंट फॉर द इलनेस। आपको हेल्थ सेंटर पे क्या मिलेगा बेटा, अब समझो बेटा कि ये पे क्या क्या बोलना चाहता है। अब हेल्थ सेंटर पे जाएंगे तो आपके क्या क्या मिलेगा, प्रोवाइड्स द ट्रीटमेंट फ्रॉम द इलनेस। आपको जो बीमारी है उसकी एक आपको ट्रीटमेंट्स मिलेगी। अब देखो दूसरा क्या मिलेगा, वहाँ पे एक सर्विस मिलेगी, किसकी सर्विस, हेल्थ के रिगार्डिंग सर्विस मिलेगी। दूसरा क्या मिलेगा कि आपको जो कुछ भी टाइप का डिजीज़ हुआ है उसका वहाँ पे सॉल्यूशन मिल सकता है। ओके, पुलिस तो प्रोवाइड्स और सेफ्टी। पुलिस स्टेशन जाओगे, पुलिस के पास जाओगे तो आपको क्या महसूस होगा, एक अपने आप को सेफ्टी महसूस होगा। और दूसरा क्या होगा बेटा, पुलिस के पास जाओगे तो वो आपको यहाँ पे फुलफिल करना है। आप लोग स्कूल जाते हो, स्कूल से आप लोग क्या सीखते हो, स्कूल से आप क्या सीखते हो, एक डिसिप्लिन सीखते हो बेटा, एक डेडिकेशन सीखते हो और हार्ड वर्क करना सीख जाते हो अपनी लाइफ में। तो यहाँ पे हमको वहाँ पे फुलफिल करना पड़ेगा बेटा। तो आज के लिए बेटा हम यहाँ पे रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा वो हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने देखा है, वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे क्लास 1 से लेकर क्लास 12 साइंस तक सब कुछ बेटा फ्री है, और यहाँ पे एज वेल क्वालिटी कंटेंट के साथ हम लोग बेस्ट क्वालिटी के साथ, बेस्ट कंटेंट के साथ पढ़ाई करने वाले बेटा। तो यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं आसानी से कि आप देख सकते हो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, वो हम लोग यहाँ पे आसानी से रिवाइज कर सकते हैं बेटा। तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए और अपने आप को एक्सप्लोर करने का एक नया तरीका सीखे बेटा। मिलते हैं नए क्लास में। जय हिंद, जय भारत।